मामला आज एक बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड का है और पच्छीवन गांव का है। 14 साल की बच्ची के साथ रेप करके उसे कुएं में डाल दिया जाता है और एक उस पर FIR भी कराई जाती है, लेकिन अभी तक उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। वैसे तो सरकार दम भरती है कि हमारे सरकार में अगर कोई ऐसा घिनौना काम या कोई भी गलत काम, कोई भी क्राइम करता है तो उसे तुरंत सजा मिलती है, लेकिन अभी तक इस घटना में जो FIR है वो अज्ञात लोगों पे ही दर्ज है। इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो बच्ची है वो अपनी नानी के घर में रहती थी, एक महादलित के घर से आती थी, मांझी के परिवार से आती थी, मांझी समाज के परिवार से आती थी। तो इसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और ये मामला हमारे सामने, हमारे पास लेके आए हैं एक सोशल वर्कर, पिंटू कुमार जी उनका नाम है। ये नालंदा के रहने वाले हैं और हम जानेंगे इनसे कि ये जो मुद्दा है, ये जो क्राइम हुआ है, इनके पास कैसे आई और ये क्या चाहते हैं, उसके लिए सरकार से क्या मांग कर रहे हैं। इस मुहिम में जैसा कि मेरे को 12 तारीख को पता चला कि बच्ची गुम हो गई है, तो फिर 13 तारीख को बच्ची को गार्जियन को जाना पड़ा थाना में पता करने के लिए कि मेरी बच्ची गुमशुदगी का केस दर्ज किया जाए, बच्ची गुम हो गई है। और वो प्रशासन वहाँ पे न्यूट्रल हो जाती है, जिसके कारण 14 तारीख को बच्ची को कुएं में लाश मिलता है। तो वहाँ पे अगर प्रशासन 12 तारीख 13 तारीख को विशेष कार्रवाई करके बच्ची की तलाश करते हैं तो निश्चित तौर से बच्ची को लाश नहीं बरामद होता, जिंदा बरामद होती। 14 तारीख के उनका बच्ची का मर्डर होता है और वो 15 को FIR दर्ज करते हैं, और वो भी अज्ञात पे। यहाँ इतना अत्यंत गरीब परिवार की बच्ची है कि वो इतना उनका परिवार इतना डरे सहमे है कि नाम बताने में भी सक्षम नहीं हो रहा है। जो अपराधी है, जघन्य अपराध किया, वो भी उसके डर से वो कुछ बोलने के लिए तत्पर नहीं है। वो डरे सहमे है और वो असुरक्षा महसूस कर रहे हैं, जैसा कि मुझे पता जानकारी मिली। लेकिन मैं 24 तारीख को वहाँ पे पहुँचा। जब मैं 24 तारीख को वहाँ पे पहुँचा, जहाँ पे बच्ची के कुएं में लाश थी, वो सारे निरीक्षण करने के बाद हम लोग भारतीय मुसहर भूइयाँ परिवार का एक टीम 7 जिलों का सदस्य वहाँ पे पहुँचे थे, 50 लोगों के साथ। तो वहाँ पे हम लोगों ने पूर्ण सहमति के साथ निरीक्षण का ठोस निर्णय लिया कि वहाँ पे हमारी बच्ची के साथ जघन्य अपराध करके बचने के चलते उसको दम घोट करके मार दिया गया और कुएं में डाल दिया गया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेडिकल रिपोर्ट कह रहा है। मैंने उसी दिन मेडिकल रिपोर्ट वाले ऑफिसर को फ़ोन किया तो थाना प्रभारी नहीं आया, लेकिन वो IO को भेजा। 1 घंटा के बाद स्पॉट पर वो प्रशासन आया। मेरे तो क्या मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की भी बातें सामने आई हैं? जी, उसमें तो मुझे ऐसा नहीं दिखाया गया, चूंकि वो रिपोर्ट लेके आया था और वो बोल रहा था कि ये सुसाइड केस है और पानी में डूबने से मौत हुई है, बच्ची कुएं में कूद के जान दे दी है, ये सुसाइड नोट है। तो मैंने वो देखा, लिखा हुआ पोस्टमार्टम वाला जो डॉक्टर लिखता है ना, वो मैंने पढ़ा, तो उसमें ठोस लिखा था कि दम घुटने से बच्ची की मौत हुआ। ये बताओ, पानी में जाएगा तो वो मेंशन करेगा ना कि पानी को शारीरिक प्रवेश होने से या कुछ ऐसा, वो कैसे बोलेगा कि दम घुटने से मौत हो गया। तो डॉक्टर से मैंने अपना डॉक्टर से बात किया, तो उस लेखनी को उनको दिखाया कि इसका मतलब क्या होता है। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये तो दम घोटने से ही मौत हुआ, या तो फांसी देकर मारा गया या तो दम घोट करके मार दिया गया। तो ये आप कैसे कह रहे हैं कि बलात्कार करके ये कैसे शक कर रहे हैं? आपको कौन बताया? एक्चुअली वहाँ पे मैंने मुखिया को बुलाया, मैं खुद अपने टीमों के साथ था, तो वहाँ पे मुखिया को बुलाया। मुखिया ने वो फाइनलाइज किया, मेरे पास प्रूफ है, मुखिया का बयान है कि वहाँ पे सर निश्चित तौर से मार करके फेंका गया था, क्योंकि वहाँ पे जो मकई का खेत है वो बहुत सारा टूटा हुआ था। ये मार करके फेंका गया, ठीक है, बलात्कार करके वहाँ पे आप विषम परिस्थिति में वहाँ पे दिखेगा एकांत झाड़ी में, तो फिर क्या होगा? वो सारा स्पोर्ट देखने से ये पता चलेगा, बच्ची का जो कपड़ा है, उसका जो पहनावा का शैली है, उससे भी तो पता चलेगा। जो निकाला था लाश को उसने भी तो बताया। तो मेरे कहने का मतलब है, इस तरह से प्रशासन लिपापोती क्यों कर रहा है? वो सीधे तौर पे उस बच्ची को न्याय के लिए वो क्यों नहीं सामने आ रहा है? मतलब आप सीधा सवाल प्रशासन पे खड़ा कर रहे हैं। इसमें शक की बात नहीं है। अगर शक रहता तो आज तक अपराधी को क्यों नहीं पकड़ा? आखिर अज्ञात है तो मर्डर हुआ है, आपका मेडिकल रिपोर्ट कह रहा है, तो फिर क्यों नहीं पकड़ा?
किसी को भी पकड़ लेते तब तो पता चलता कि हाँ उसे छानबीन किया जा सकता। प्रशासन को तो चाहिए कि वो वहाँ पे लोगों से मिले। प्रशासन किसी से नहीं मिला, गांव वाले लोगों से नहीं मिला। उनको इतना डर है या जो भी कहें, या तो वो किसी मिली भगत से बातें करते या क्रिमिनल लोग हैं जिसके डर के बारे वो कोई बयान नहीं देना चाहते हैं। परिवार वाले ने आपको कैसे संपर्क किया? मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मेरा दशरथ मांझी निःशुल्क शिक्षण संस्थान चलता है और पूरे भारत में भारतीय मुसहर भूइयां परिवार का एक सेंट्रल कोर कमेटी का मैं एक्टिव सदस्य हूँ। तो इस आधार से मेरे ऊपर आकांक्षाएं रखते हैं समाज के लोग, खास करके महादलित जो मुसहर कम्युनिटी के लोग हैं वो हमसे आकांक्षाएं रखते हैं और वो मेरे पास फ़ोन करते हैं तो मैं उनके लिए काम करता हूँ। ये घटना 12 अप्रैल की थी। 12 अप्रैल के वो गुमशुदगी का मामला आया। आपके पास ये मामला कब है? मेरे को तो ये मामला जिस दिन मर्डर हुआ ना उसी दिन आया, तो फिर मैं जा नहीं पाया किसी कारण से, तो मैं अपने टीम के साथ 24 तारीख को पहुंचा। 24 तारीख तक कोई कार्य नहीं हुआ था, अपडेट नहीं हुआ। थाना प्रभारी मेरे को बरगला रहा था, मैंने फ़ोन रिकॉर्डिंग भी किया, वो आया भी सामने, बात भी किया, लेकिन वो हमें साफ साफ शब्दों में नहीं बता रहा था। बोला सुसाइड है। कौन सा थाना है बेगूसराय का? और बेगूसराय का पछवाड़ा थाना ही है, परछीवन गांव है, पछवाड़ा थाना ही है। और एसपी वहाँ बात हुआ तो वो भी बोल रहा सर जा रहा है, टीम जांच कर रहा। गया डीएसपी गया, वहाँ पे जाने के बाद उतना कोई ठोस निर्णय नहीं आया। हमारे जो परिवार थे, पीड़ित परिवार थे, वो असंतुष्ट हैं उनके कार्यों से। ये भी हमें सोचनीय है। तो इतने न्याय के लिए कहाँ तक गए हैं आप? अभी तक मैंने अभी इनका एक अभी SC/ST आयोग जो राष्ट्रीय आयोग है हमारा भारत का, राष्ट्रीय दलित क्या बोलते हैं उसको, ये अध्यक्ष जो दलित का राष्ट्रीय आयोग होता है ना, वहाँ पे मैंने एक आवेदन, मैं दिल्ली तो जा नहीं सकता हूँ, उनके नाम से एक एप्लीकेशन डाला कि हमारे बच्ची के साथ इस तरह से हुआ, इसको न्याय प्रक्रिया में ले जाने की कोशिश करें, न्याय दिलाने के लिए मैंने आग्रह किया उनसे। सुन रहे थे। एक चीज और मैं कहना चाहूँगा, प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन परिवारों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। वो डरे सहमे है, चूँकि हम लोगों ने देखा अपना परिवार का दर्द, हमारे बच्चियों के साथ जो हुआ है वो बारीकी मर्मरता के साथ हमारे साथ, वो सारे को हम भावनाओं को महसूस किया है। निश्चित तौर से अगर आप लोग के बच्ची के साथ ऐसा होता प्रशासन वाले, तो आप उन्हें न्याय दिलाने के लिए चहल पहल करते हैं, लेकिन अभी न्यूट्रल हैं चूँकि वो गरीब परिवार की बच्ची है। जैसा कि आप सुन रहे थे पिंटू कुमार जी को, जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, इनके पास घटना होती है 12 तारीख को, गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया जाता है और बच्ची की जो लाश है वो मिलती है 14 तारीख को, और ये वहाँ पहुँचते हैं 24 अप्रैल को। उस समय से अभी तक ये थाने एसपी का चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला है, कोई न्याय नहीं मिला है, और ये न्याय के, उस बच्ची के न्याय के लिए ये भटक रहे हैं। ये सीधा सवाल सरकार पे कर रहे हैं, पुलिस महकमे पे कर रहे हैं कि सरकार इस केस में नीपापोती कर रही है, क्योंकि 1 महीना होने का आया है और कोई नामजद या कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और इनको आशंका है कि बच्ची के साथ सिर्फ हत्या नहीं, उसके साथ बलात्कार भी हुआ है। हालांकि इस बात की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं करती है, जैसा कि इन्होंने बताया, लेकिन इन्हें शक है कि जैसे नीपापोती की जा रही है तो पोस्टमार्टम में भी कुछ न कुछ फेरबदल हुआ होगा। हालांकि हम इनके न्याय के लिए सरकार से गुहार लगाएंगे कि आप अगर हो सके तो ये इनकी बात हमारे माध्यम से आप तक पहुंच पा रही है तो इनकी मदद की जाए। उस पीड़ित परिवार को जो पीड़ित परिवार को है उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए, क्योंकि वो डरे सहमे हैं, उनको न्याय दिया जाए। धन्यवाद। आप देख रहे थे।